बालम आओ हमारे देश। हमारा बस इतना कहना है कि जल्दबाजी में लिए हुए फैसले से रुक्मी पर कोई अन्याय ना हो। मैंने फैसला कर लिया है, रुक्मणी की मुंह दिखाई हुए। ये इस समय मुंह दिखाई की रस्म हुई तो बड़ा भारी अपशगुन हो सके हैं। अभी तो गांव वालों के सामने अपनी साख रखने के लिए ये सब करना पड़ा। फैसला लेना अभी बाकी है। हमारा बेटा दीप सिंह तने गांव की सरहद तक छोड़ावेगा और उसके साथ ही समझ लेना इस रिश्ते का अंत हो गया है। बहुत जल्द हम रणबीर का किसी दूसरी छोरी से ब्याह करके मुंह दिखाई की रस्म करना चाहते हैं। कच्चे से आ रहे हो तुम दोनों इतनी रात है। इसे इस घर से बाहर मत निकलने देना, वरना हम सबको अपना मुंह छुपा के गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। रुक्मणी का पग फेरे के वास्ते ना आने का कोई कारण? गरीब की छोरी इतनी बड़ी हवेली गई तो उसकी तबीयत खराब हो गई। जी विक्रम की माँ हत्या आई थी ना, क्या कहा उन्होंने? क्या कहती वो? भारी कारण बापू को उनसे झूठ बोलना पड़ा और वो झूठ को सच मानकर लौट गई। जी ये उनकी मजबूरी थी। उस विधु ने सबका दिमाग जो खराब कर रखा है और मैंने सबका नसीब। जी ऐसा ना कहो, इसमें आपका कोई दोष ना है। सब कुछ उस चिट्ठी की वजह से हुआ है जो माँ ने बदली थी। चिट्ठी के बदल देने से हमारा नसीब तो नहीं बदल जाएगा ना। बचपन से ही मैं थारे वास्ते, बापू वास्ते, सबके वास्ते मनहूसियत दिलाती रही। जी अब फिर यही सच्चाई है रसाल। जब तक हमारा ब्याह नहीं हो रहा था, थारा नसीब हमारे कारण रुका रहा। बापू इतने सालों से अपने खेतों के लिए लड़ते रहे, उन्हें उनका हक मिला भी तो मैंने उनकी खुशियां छीन ली। आज हमारे कारण हवेली में बापू की बेइज्जती हुई। पूरे गांव में शान से घूमने वाले हमारे बापू अपने ही घर में मुंह छुपा कर बैठे। आने वाले की आंच से भी डर जावे। सबका एक ही हल दिखाई दे रहा है बेटे, और वो है हमारा अंत। भगवान के वास्ते ऐसा सोचना भी ना। अब मैं बापू को बताने जा रही हूँ कि सारी गलती माँ की। रसाल एक तरफ मने जीने का हौसला दे रही है, दूसरी तरफ मौत से भी भयानक सजा देना चाहे मन ने, तो क्या करूं? क्या करूं मैं जानू कि आप बेकसूर हो और आपको बेगुनाह साबित करने के वास्ते इस राज को बापू के सामने खोलना ही होगा। क्या होगा उससे? मुन्ने हमारे ससुराल वाले तो अपनाने से रहे, बापू माँ के साथ क्या कर बैठेंगे कि तू भी जाने, और चुप रहकर आप पर जो गुजरेगी वो भी मैं जानती हूँ। हमारे सर पे हाथ रख के वचन दे मन्ने, तो भूल से भी बापू के सामने उस चिट्ठी का जिक्र ना करेंगे। वचन दे मन्ने। वरना तुम्हारा मरा मुंह देखेगी।
समझ ले कि ये राज आज हमारे सीने में दफन हो गया और हमारा घाव तो वो तुम्हारे चेहरे के घाव की तरह सूखने से रहा। शायद सारी जिंदगी आंसू बढ़कर बहता रहता। काकी सा के खबर लाई हो? मैं पूछूं काकी सा रुक्मी घर में है के नहीं, या फिर ये गुमान सिंह जी फालतू में तमाशा खड़ा करने पे तुले हुए हैं? क्यों बोलती बंद थारी, जवाब क्यों नहीं दे रही? या अपने होने वाले समझे का झूठ छिपाने का बहाना ढूंढ रही है? देख, ज्यादा बकवास करने की जरूरत ना है। मदन सिंह क्यों झूठ बोलेगा? उसे किसी का कर्ज चुकाना है के? रुक्मणी की तबीयत खराब है और उसके ससुराल वाले ऐसे में उसे नहीं भेजना चाहते। रुक्मणी की तबीयत जब संभल जाएगी ना, तो वो लोग खुद मदन सिंह को बुलावेंगे उसे ले जाने के वास्ते। और तब तू खुद भी चले जाना उसे लिवाने मदन सिंह के साथ। मैं तो बोले हूँ काकी साहब, इनकी पीठ पे लदवा कर लाना चाहिए रुक्मिणी को। तुम लोग क्या समझते हो? बिना सबूत के दावा कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये है रुक्मिणी की पाजेब। ये रात मैंने तब पाई जब रुक्मिणी को देखा था। अरे पूरे गांव में पूछवा के देख लो, सिवाय रुक्मिणी के ये पाजेब किसी और की है ही नहीं। अरे बुढ़े, तू के रात में हमारी बहू बेटियों के गहने ढूंढता फिरता है? अरे रुक्मी का इतने बड़े खानदान में ब्याह हुआ है, उसके पैरों में सोने की पायल होगी। सुबह से दिमाग खराब कर दिया सबका। मैं बोले हूँ बात क्या है? बात यो है कि इनका रुक्मिणी के साथ ब्याह ना हो सका, इसलिए ये बावड़े हो गए। थारे को ब्याह करना है ना, तो मैं बताती हूँ थारे वास्ते रिश्ता। देखो काकी साहब, मारे से मजाक मत करना। हाँ। अरे मारी उम्र है के थाड़े से मजाक करन की? जो तू रुक्मी को भूल जाए तो बताऊं। देखो काकी साहब, मेरा मजाक उड़ाना तो ठीक ना होगा, मैं बता देता हूँ। अरे पहले मन ने पूछ लेने दे, फिर तन्ने बताऊंगी। अच्छा, वैसे किस गांव की है? वो भी बाद में तन्ने बताऊंगी। ठीक है, तो फिर कल आता हूँ मैं थारे घर। हाँ। खम्मा घड़ी का किस्सा। चलो आया, चलो पत्ते खेलते हैं, चलो। अरे भाभी सा, सच में आप इसका रिश्ता करवाना चाहो हो? हाँ भाई, इसी बहाने रुक्मी का पीछा तो छोड़े। कितनी मुश्किलों के बाद मदन सिंह के घर में खुशियां आई हैं, ये भी तो सोचो। मौसा, पता चला है कि आपने कल से कुछ खाया नहीं। चलिए कुछ खा लीजिए। हमारे बच्चे ने एक बार फिर से कबला का अपमान कर दिया, पर तू हमारे लिए अन्न देवता का अपमान करवाने क्यों लाई है? मौसा, आप भूखे पेट ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी। पर खुद की जान तो दे सको ना बिंदड़ी। जब तक ये लोग हमारी बिंदड़ी को घर वापस नहीं लाते, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और वैसे भी
हमारी ये लड़ाई हमारे समझदार सपूतों से तो नहीं है। माताजी महाराज से है। ये बोल रहे हैं बड़े ठाकुर साहब, आपके भतीजे रणवीर का तो ब्याह हो चुका है। फिर से रोहित जी, वो हमारे भतीजे का ब्याह नहीं था, एक धोखा था पुरोहित जी, जिसकी साजिश का हम अंदाजा नहीं लगा पाए और अपनी बदसूरत बेटी को हमारे भतीजे के सर मर दिया उसके बाप मदन सिंह ने। जी, मैं कहना चाह रही थी कि गायत्री, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जीजी, आप अंदर जाइए ना, पुरोहित जी का ध्यान मैं रख लूंगी। तुम भी जाओ यहां से। अरे पुरोहित जी, इकट्ठे हो गए हो। पिछली बार मुंह दिखाई की रस्म में मैंने आपका फायदा किया था, इस बार उससे ज्यादा फायदा करवा दूंगा। रोहित जी, इस ब्याह से सिर्फ हमारे भतीजे ने ही धोखा नहीं खाया, हम सब इसका शिकार हुए हैं। हम समाज में रणवीर का ब्याह बरकरार रखना चाहते हैं ताकि समाज में रणवीर का और हमारा मजाक ना उड़ाया जाए कि हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है। जब आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो मन ने कुछ करना ही पड़ेगा। मैं एक गरीब किसान को जानता हूं, उसकी 6 बेटियां हैं। वो अपनी 5 बेटियों के भविष्य के लिए शायद एक बेटी को बुला दे। मैं आज ही उससे बात करता हूं। पर कि आपका भतीजा रणवीर इस ब्याह के लिए तैयार होएगा? उससे तो तैयार होना ही होगा पुरोहित जी, क्योंकि इसी तरह हम अपने माथे से मदन सिंह और उसकी छुरी के लगाए कलंक को धो पाएंगे। क्या कर रहे हो भगवान? कहते हैं पति का प्यार मेहंदी का रंग बन के हाथों में उतर आवे। तुम्हारी मेहंदी का रंग इतना गाढ़ा क्यों? हमारी मेहंदी का ही रंग हमारी खुशी के चंद लम्हों का तोहफा है। ऐसे खुद से कैसे मिटा सकूं? ये तो भूले से ही सही, और हमारे से प्यार करने वाले का अपमान होगा। जीजी, कहीं जाना चाहो? नहीं रसाल, बस उनकी यादों के साथ उनके चरणों की दासी बनकर अपना सारा जीवन गुजार सकूं, बस यही कामना करना चाहूं। जीजी, सच्चाई का एहसास होने के बाद भी सपना देख रही हूँ। हमारी मेहंदी का रंग, कहते हैं साजन के प्यार के बिना ये रंग नहीं लाती, पर देख हमारी मेहंदी का रंग कितना खिला है। जी, इसे धोने चली तो एहसास हुआ
कि ये इतनी आसानी से हमारे हाथों से कैसे उतर सके है। तुम्हारे वास्ते माताजी महाराज के मंदिर में पूजा कराएगी कि मैं उनकी दासी बनकर रहने को भी तैयार हूं, जीवन भर। पर इसी में बापू की खुशी है, माँ की खुशी है, थारी खुशी है। और अगर माताजी महाराज ने चाहा तो कुंवर सा और उनके परिवार की भी खुशी होगी। तो सबकी खुशी के वास्ते पूजा करके आएगी। ठीक है, मैं पूजा करूंगी, दिल से आपके वास्ते पूजा करूंगी। कुछ तो बात है जो हमारी समझ में ना आवे है। रुक्मणी ना है घर पे, ये बात मानती हूँ, पर मदन सिंह जी और रसाल की माँ जिस तरह बात कर रही थी, कुछ बनावटी सा लग रहा था। क्या बनावटी सा लग रहा था मासा? अरे उनकी बातें और के। माँ, वो लोग रुक्मी की तबीयत को लेकर परेशान होंगे, या फिर होगी कोई ऐसी बात जो लोग हमसे बताए बगैर ही उसका समाधान करना चाहते होंगे। हो सके है, पर मैं भी तो लड़के की माँ हूँ, जिनके बेटे से उनकी छोरी रसाल का ब्याह होने जा रहा है। अब ये बात भी तो चलाए ना वो लोग। अब उनको बोलना ही पड़ेगा कि हमारे बेटे के पास 1 हफ्ता रह गया है, उसे नौकरी पर भी तो जाना है, जल्दी से जल्दी ये ब्याह करवा दे। वैसे देवर साहब, मासा कह तो ठीक ही रही है। आप लोग चिंता ना करें, मैं खुद पता लगा लूंगा, उनसे पूछ लूंगा। रसाल कट्ठे जा रही है? माताजी महाराज के मंदिर जा रही है। माता रानी के मंदिर तो तू शाम को जाया करती है ना? हरी जीजी के वास्ते प्रार्थना करने जा रही हूँ। अरे वो तो तू यही घर बैठकर पूजा कर सकती है ना, उसके लिए माता रानी के मंदिर जाने की क्या जरूरत है? शायद वहां जाकर मैं आपकी करनी के वास्ते भी माफी मांग सकूं। ये किया मैंने, जो हो रहा है सब कुछ तो इसकी किस्मत के कारण हो रहा है। मन को किस बात का दोष दे रही है तू? हरी जीजी की किस्मत को बिगाड़ने के वास्ते जिम्मेदार आप हैं। ये करा थारी माँ ने रुक्मी के साथ? चुप क्यों है? थारे से पूछ रहा हूँ, क्या करा थारी माँ ने? अब मैं बापू को असलियत बता ही देती। अरे सबको सांप सूंघ गया क्या? हमारी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? माँ ने ही तो बिगाड़ी हमारी जीजी की किस्मत। अगर माँ उस दिन मेरे पास ना होती तो उन्हें बचाने के वास्ते जीजी को ना जलना पड़ता। मैं जली होती उससे, ये अच्छा होता। उस रोज रुक्मी ने तन्ने बचाने के एहसान से ज्यादा भयानक काम आज किया है। अपने जले चेहरे का राज छुपाकर हम सबके चेहरे पे कालक पोत दी इसने। इससे तो अच्छा होता उस आग में ये भस्म हो जाती, तो मेरी इज्जत का हवन तो ना होता। आज मैं अपने इस भयानक अतीत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। बेटा, अतीत की तो परछाइयां भी आदमी को परेशान कर देती हैं।
अगर तुम इस भयानक अतीत की तस्वीरों से ही घिरे रहोगे तो कैसे उभरोगे? कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना माँ, कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। फिर भी इन तस्वीरों से घिरकर सोचने बैठोगे तो सिवाय दर्द के कुछ और नहीं पाओगे। कई बार ना चाहते हुए भी जिंदगी की स्लेट को मिटाकर साफ करना पड़ता है ताकि फिर से उस पर अपने और अपने परिवार वालों के खुशियों के अक्षर लिख सको, एक नया वाक्य बना सको। मिटा दे इस स्लेट को, वरना इसके एक एक शब्द तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो मासा, बिल्कुल ठीक। आज इन पेंटिंग्स को मैं मिटा कर रख दूंगा, सब मिटा दूंगा इनको। छोड़ दो मुझे माँ, मैं कहता छोड़ दो। आज मैं इन पेंटिंग्स को अपनी जिंदगी से हटा दूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अरे रणवीर के पापा, अरे कोई आओ, रणवीर के पापा। छोड़ दो मुझे माँ, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। रणवीर जीना आराम करेगा। नफरत है मुझे इस पेंटिंग से। I hate her! I hate her! हम भी इससे नफरत करते हैं बेटा, पर संभाल अपने आप को। रणवीर, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कमल, आइए जीजी। कमल, मैंने थारे से एक बात करनी है। हाँ आइए जीजी, पधारिए। कमल जी बोले। इस हेड़ी में जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मैं तो इस हेली के एक कमरे में पड़ी रहती हूँ, हेली की बातों में दखल नहीं देती, पर आप लागे हैं अगर कुछ नहीं बोलूंगी तो अपना फर्ज नहीं निभाऊंगी। बोलिए ना जीजी, क्या बात है? तू भी एक औरत है, जरा सोच रुक्मी के बारे में। उसका अपमान करके 2 दिन भी नहीं हुए उसे हेली से निकाले हुए, और तुम लोग रणवीर के दूसरे ब्याह रचाने के बारे में सोच रहे हो। हमारे बेटे के जीवन में जो तूफान है उसे नहीं समझना चाहती हैं? मैं समझू हूँ रणवीर की तकलीफ, पर नहीं समझती हैं आप। बेटे का दर्द समझने के लिए बेटा पैदा करना पड़े है। अगर भगवान ने मन्ने श्राप के साथ पैदा नहीं किया होता तो मैं भी अपनी औलाद को जन्म देती, तब मन्ने थारे सामने ऐसे विनती करके नहीं आना पड़ता।
जेठानी होने के नाते मैं थारे को हुक्म देती और तन्ने मारी आज्ञा का पालन करना पड़ता। माफ करना जीजी, मैंने ऐसा सोचकर नहीं कहा था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि आप हमारी जगह होती तो अपने परिवार के अलावा बाहर वालों के बारे में सोचती तक नहीं। परिवार बढ़ता ही तब है जब एक लड़की बाहर से आती है। हमारी जीजी को उनकी खुशियां दे दो माता रानी। हमारे हिस्से की खुशियां जीजी की झोली में डाल दो। जीजी के साथ जो हो रहा है उसकी वजह मैं ही तो हूँ। हमारा जीवन उनके बलिदान का ऋणी है। मैंने अपनी जीजी का कर्ज उतारने का मौका दे दो माताजी महाराज। साल तुम थारे मन में जो दुविधा चल रही है वो बतावेगी नहीं मन ने? कुछ दुविधा का निवारण आसानी से ना होवे विक्रम। पर किसी को बताने से, बात करने से मन हल्का हो जावे। ये बताओ विक्रम, कुछ रास्ते मंजिल पे पहुंचते दिखाई ना देवे, इसके बीच कई जिंदगियां मंजिल की खोज कर रही है। देख रसाल, हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं और मैं अपने मंजिल के करीब आकर खाली हाथ नहीं लौटना चाहता। चलो, थारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। मैं चलती हूँ, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी। इससे क्या हो गया? हाँ, बिल्कुल सही कहती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे पापा, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। इसीलिए तो आया हूं थारे पास। जब लगा कि तुम देख कर भी नहीं देख रहे हो तो सोचा थारे से बात करूं। मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। इसमें सिर्फ थारी तो गलती ना थी, हम सभी किसी ना किसी हद तक शामिल थे। इसीलिए बेटे कहता हूं, एक नई शुरुआत करो। पापा, मेरी जिंदगी इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि मुझे लगता है अब ठहराव की जरूरत है। वरना कहीं ऐसा ना हो कि चलते चलते मैं इतना आगे निकल जाऊं कि जब मुड़ के देखूं तो फिर ठोकर खा बैठूं। पर तुम पीछे मुड़कर देखना ही क्यों चाहते हो बेटा? आगे बढ़ो, तुम्हें नई मंजिलें, नए साथी मिलेंगे। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। नई मंजिलें, नए साथी, आप कहना क्या चाहते हैं पापा? बेटा, मैं, हमारी माँ, आयासा, सब तुझे एक बार फिर से हंसता खेलता देखना चाहते हैं। हमारा बेटा हम सबकी उम्मीदें पूरी करेगा ना? थारे से पूछ रही हूँ, कहाँ था दिन भर? थारे बापू 10 बार पूछ चुके हैं थारे बारे में। मैं गांव में ही तो था। क्या कर रहा था गांव में? आज से पहले तो आपने माँ से कभी भी नहीं पूछा। अरे तू समझता क्यों नहीं है? आज से पहले हमारे हालात ऐसे ना थे। कहीं गलती से कभी थारे मुंह से निकल गया कि क्या निकला? अब हमारे मुंह से बात मत निकलवा। अरे बोलते हुए भी डर लगे है। बैठ हटे, खबरदार कहीं गया तो। तू क्यों माँ की डांट खाता है? कटे था दिन भर। मैं तो आता जाता था, पर सबसे चुप कर। चुप कर क्यों? आओ आप माँ ऐसा। अरे क्या कर रहा है?
वरना किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। आओ आओ। अरे आओ। ये देखो जीजी, मैं दिन भर तालाब जाकर आपके वास्ते मिट्टी ला रहा था। हमारे वास्ते? हाँ, आप फिर से मूर्तियाँ बनाओ जीजी, आपका मन बहल जाएगा। मैं अपनी जीजी को बंद कमरे में नहीं देखना चाहता। मैंने बहुत रोना आवे जीजी, आपको बंद कमरे में देखकर। दादी सा, आपके वास्ते खाना लेके आई हूँ। बड़े ठाकुर सा का हुक्म है दादी सा। माँ अपने बच्चों की जीत के आगे मजबूर हुए है, उसके हुक्म के आगे नहीं। जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया वो आज हुक्म चला रहा है हमारे पर। हुक्म नहीं, विनती है मासा। एक बेटे की चिंता है अपनी मासा के लिए। बस मारे से भूल इतनी हुई कि ये खाने की थाली मारे को लेके आनी चाहिए थी। जिस तरह बचपन में आप खाना लेकर मारे पीछे दौड़ती थी, याद है आपको मासा? चलिए आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाता हूं। थारा भी दिल रुक जावे, ऐसी कोशिश मत कर भंवर। बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी सहेली में हुआ है, जब तक उसका सही फैसला नहीं हो जाता, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मासा, मैं भी तो उन्हीं भूलों को सुधारने में लगा हुआ हूं। आप देखिएगा मासा कि बस 2-3 दिनों में ही रणवीर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इस बार मैं खुद जाकर पहले लड़की को देखूंगा। खुद जाकर लड़की को देखोगे मतलब? मासा, पुरोहित जी ने एक गरीब किसान के बारे में बताया, जिसकी 6 बेटियां और रुक्मणी से कई ज्यादा सुंदर। वाह, एक अबला के माथे का सिंदूर छीनकर दूसरी गरीब छोरी की मांग भरवाना चाहे हो? वो धोखा था मासा, छल किया गया था रणवीर के साथ और हमारे साथ। कल को उस छोरी का जला हुआ मुंह देखकर लोग सवाल उठावेंगे कि आखिर क्या कमी थी हमारे रणवीर में, जो ऐसे दरिद्र की बदसूरत बेटी के साथ ब्याह करवाना पड़ा। तब हम क्या जवाब देंगे मासा? मैं भी तो वही जवाब तलाश कर रही हूँ भंवर। आज सवाल उस छोरी की जिंदगी का भी है, उसके दिल से निकलने वाली हाय का भी है, और माताजी महाराज की जोत का भी है। हमारा मन डरता है कहीं पंडित जी की कही बात सच ना हो जाए। रुक्मी के इस घर से जाते ही, रणवीर के जीवन से जाते ही माताजी महाराज की जोत बुझ गई। कहीं रणवीर के साथ कोई अनहोनी। देख, क्या हो रहा है ये सब? ये हुआ भाई साहब, तुम भी रणवीर के दूसरे ब्याह के खिलाफ हो? भाई साहब, मैंने रणवीर से बात करने की कोशिश की, पर भाई साहब बनने को नहीं लगता है कि रणवीर इस बात को स्वीकार करेगा। इसीलिए हमें एक बार फिर इस फैसले पर गौर कर लेना चाहिए। देखो मेघ, हर घाव का तुरंत इलाज हो जाना चाहिए, नहीं तो वो घाव नासूर बन जावे। रुक्मणी से रणवीर के ब्याह के बाद समाज में सिर उठा के चल फिर सके, उसके लिए यही इलाज है कि तुरंत रणवीर का दूसरा ब्याह करवा दिया जाए। ठीक है भाई साहब, मैं रणवीर से एक बार फिर बात करता हूं। नहीं, इस बार रणवीर से मैं बात करूंगा।
और अपने तरीके से। पर उससे पहले तुम हमारे साथ उस किसान के घर में चलोगे। इस बार ब्याह से पहले हम दोनों छोरी को देखेंगे। ठीक है भाई साहब। भाभी साहब, मैं हूँ रणवीर। हाँ मन्ना आइए आइए मन्ना। आपकी तबीयत अच्छी देखकर बड़ी खुशी हो रही है हमारे को। भाभी साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक ड्रिंक पीना चाहता था, मिल सकती है? आइए पन्ना साहब, बैठिए। मंजू, पन्ना साहब, ये शराब आपके दर्द की दवा को नहीं। और आपके दर्द का है? दवा तो ये मारे दर्द की भी नहीं है पन्ना साहब। और मैं एक औरत हूं, इस हवेली के मर्दों से शिकायत न कर सकूं, इसलिए समय काटने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा। और मैं इसका सहारा लेता हूं ताकि उन लम्हों को बुला सकूं जिसमें वो मेरे साथ थे। अब क्या परेशानी, अब तो वो चली गई। उसने जो कुछ भी आपके साथ किया वो खुद भुगतेगी। आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप तो मर्द हो। क्या भाभी साहब, एक ड्रिंक मांगी थी आपसे और आपने भाषण देना शुरू कर दिया। जीने की चाह में मर जाते हैं लोग, एक हम है जो मरने की चाह में जिंदा है। मने तो लगा था कि रणवीर के दूसरे ब्याह की बात सुनकर तू खुश हो जाएगा, इसलिए तुझे पूछे बिना मैंने लेट्स गो कर दिया और जीजूसा ने भी लेट्स गो कर दिया। लेट देम गो। मैं नहीं चाहूंगा कि रणवीर रुक्मी के ब्याह के सदमे से कभी बाहर निकल पाए। आप लोगों ने सोचा भी आप लोगों ने, अगर हमारे बापू ने रणवीर का दूसरा ब्याह कर दिया तो क्या होगा? वो पहले जैसा रणवीर बन जाएगा तो क्या होगा? हमारे हाथ पोछने लगेगा। तेरे की मैं तो रणवीर की जिंदगी में खाई खोद रहा था, मैं ही उसमें पड़ गया। तो फिर जल्दी से कुछ सोचो और रोको इस ब्याह को। मामू साहब, रणवीर के दिमाग में रुक्मी का खौफ बनाए रखना होगा, उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ना है हमें। भाई साहब, सोचा भी आप लोग, अगर हमारे बापू ने रणवीर का दूसरा ब्याह कर दिया तो क्या होगा? तो फिर जल्दी से कुछ सोचो और रोको इस ब्याह को। रणवीर के दिमाग में रुक्मी का खौफ बनाए रखना होगा, उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ना है हमें। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम थारी बात कर रहे थे, जब तू अंदर आया तूने तो सुना ही होगा ना। पूरा घर ही मेरे बारे में बात कर रहा है भाई साहब। आप लोग क्या बात कर रहे थे? रणवीर बेटा, हम तो यही बात कर रहे थे कि हमारा वो रणवीर हंसमुख सा, हंसता खेलता पता नहीं कहाँ खो गया। रणवीर, जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जा और हकीकत का सामना कर। जितनी आसानी से आपने कह दिया ना भाई साहब, मेरे लिए करना उतना ही मुश्किल है। खैर, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना। यहाँ नहीं, आप चलिए ना मेरे साथ।
भाई साहब, अंधेरा होते ही वो मनहूस रात मुझे काटने को दौड़ती है। जब घूंघट उठाकर मैंने उसका वो भयानक चेहरा देखा था, मैं वो सब कुछ भुला देना चाहता हूँ भाई साहब, सब कुछ। इसलिए आई नीड अ ड्रिंक। पहले कहना चाहिए था। चला हमारे साथ आजा। नहीं भाई साहब, आप इधर ही ले आइए ना। मैं अपने रूम में अकेले में बैठ के पीना चाहता हूँ, ताकि किसी को पता ना चले। क्यों अकेले बैठ के क्यों पिएगा? थारी की गलती है, थारे साथ तो धोखा हुआ है। और जिस लड़की को तू याद करके अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहा है ना, वो इस लायक ना है। और वैसे भी मैं थारे को इस माहौल में अकेले पीने नहीं दूंगा। यहाँ तू अपने आप को गुनहगार मानकर क्या पता कि घर बैठोगे तो यहीं रुक, मैं अभी आया। जीजी, प्रसाद। देखा रसा, अब कान्हा कैसे छल करने लगे हैं हमारे साथ। जिन्हें बनाने बैठी थी वो बने नहीं, और जो बिगड़ गए हैं उन्हें बना दिया। कहीं हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना में कोई कमी तो नहीं रह गई थी? जीवन साथी पाने के लिए धागा बांधा था, कहीं मैं कुंवर सा का नाम लेना तो ना भूल गई, जो उन्हें पाकर भी खो दिया मैंने। आपने धागा बांधा था तब खुद रणवीर कुंवर साहब भी वहां आए थे आपके नाम का धागा बांधने। शिवजी महाराज ने तो आप दोनों को आशीर्वाद दिया था। करवाने नहीं रसाल, जरूर हमारे से ही कोई भूल चूक हो गई होगी तब। तुम अन्य मंदिर ले चलेगी जहां मैंने धागा बांधा था? मैं अपने मन्नत के धागे को और मजबूती से बांधना चाहती हूँ। जीजी, कोई आपको घर से बाहर निकलने ना देगा। यहाँ तक कि केसु को भी ये याद दिलाकर घर से बाहर भेजा जाता है कि आप यहाँ ना आए अपने ससुराल में। अब ऐसे में आप मंदिर कैसे जा सकती हैं? हो गया? रो क्यों रहा है? अरे रोना बंद करके बताएगा भी। पूरे गांव में हमारे को झूठा बोल रहे हैं और कहते कि तारी बहन रुक्मी सासुरे नहीं घर में छुप कर बैठी है। हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? माई जीजी हमारे घर में है तो है, उनको क्या तकलीफ? कैसे बंद करेंगे लोगों का मुंह? तू अपनी जबान बंद रख। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सम्मान का अंत कहां जाकर के होएगा? पूछोगी नहीं? कटे जा रहा हूं। इसका जवाब बताओ। उस सवाल को पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता कुंवर साहब। थारे होठ भले ही शराब से भीगे हो, पर आंखें बोल रही हैं। अच्छा, अब आप हमारी आंखों की भाषा भी समझने लग गए। कभी कभी हमारे को थारे पर प्यारा ना तरस आ गया। चलो
कुछ तो लगाव बाकी है आपके दिल में हमारे लिए। सच कहूं, कुंवर सा तुम्हारे को आप पर बड़ा तरस आता है। भीड़ में खोने वाला भी अकेला ही रह जावे, इसीलिए तो वो खो जावे। मैं यहाँ थारी बकवास सुनने नहीं खड़ा हूं। मैं अपने भाई रणवीर का इंतजार कर रहा हूँ। उसे भी अपने रंग में ढाल लिया आपने? मैंने उसे अपने रंग में नहीं ढाला, वो तो खुद अपना रंग पहचानने में धोखा खा गया। मैं तो सिर्फ उसे एहसास दिलाने ले जा रहा हूँ कि जिंदगी किसी के छलावे का मोहताज ना हो सके। कुंवर सा, एक अर्ज है आपसे कुंवर सा। रणवीर में ना तो आपका मन है और ना आपकी सोच। अपने छोटे भाई को भटकने मत दीजिए। रणवीर मारो भाई है, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानू। मंजू। जी भाभी साहब। हरो भाई इकट्ठे आपकी गाड़ी के पास खड़े हैं। अपने भाई से कह हमारी गाड़ी निकाल कर कुंवर सा का पीछा करे, और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म भाभी साहब। महेंद्र, जाओ ठाकुर साहब के लिए रसोई से पानी लेकर। पीनरी, इतनी रात कहीं कटे जा रही? मासा, मैं लौट कर आपसे बात करती हूँ। रुक जा। पीनरी, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। मैंने पूछा इतनी रात कहीं कट्ठे जा रही? मंदिर जा रही हूँ। कौन से मंदिर के भगवान थारे लिए इतनी रात कहीं जाग रहे हो? हमारे भगवान सोते नहीं मासा, वो तो रात को ही जगते। हमारी बात मान ले पद्मा, अपने कमरे में लौट जा। बेकार में तमाशा मत कर। मैं अपने पति परमेश्वर के मंदिर जा रही हूँ मासा, और आज मैंने वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप तो क्या, ससुर सा भी नहीं। आप अगर चाहे तो मैं अपने आप उन्हें जगा कर पूछ लेती हूँ। ससुर सा, ससुर सा। जा मर, जहां जाना है जा। क्या बात है जीजी, तबीयत तो ठीक है? तबीयत कैसे ठीक होगी? पद्मा मंदिर गई है। पद्मा मंदिर गई है? वो भी इतनी रात को? हमारे को क्या पता? कह रही थी अपने पति परमेश्वर के मंदिर जा। ये कौन सा ट्विस्ट है कहानी में? पद्मा दीप से मिलने गई, इसका मतलब है उसे पता है दीप कट्टा है। बेननी दीप की जासूसी करवा रही है। छोटे, मैंने कहा था यहाँ आएगा तो सारी परेशानी भूल जाएगा तू। तुझे पिलाने प्रेम की मदिरा आंखों में भर लाई रे। तुझे पिलाने प्रेम की मदिरा आंखों में भर लाई रे। हरी मिर्च अब बनी मोरनी तेरे आगे नाचे
उठा दीप, फोन उठा। कटे हो गया तू देख, तुम्हें थारे वास्ते ना चाहिए। बड़जारे की बेटी मैं तो बहुत दूर से आई रे, बहुत दूर से आई रे, बहुत दूर से आई रे। तुझे बनाने अपना दिल भर प्यार भरा दिल लाई रे। जो धाने से लाई मैं तो जयपुर से ले आई रे। तुझे पिलाने प्रेम की मदिरा आँखों में भर लाई रे। तुझे पिलाने प्रेम की मदिरा आँखों में भर लाई रे। क्या बात है? मारे आते ही चशड़ क्यों बंद हो गया? पद्मा तो अट्ठे क्या करिया? मैं ये देखने आई हूं कि अपने छोटे भाई को दुख के भंवर से निकालने के बजाय एक बड़ा भाई उसे कैसे डूबता है। भाभी साहब, ये क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया इसका। मारे को आपसे बेहतर कौन जाने कि मारे को क्या हुआ है। और एक शब्द मत बोलना और चले जाए यहाँ से। ना कुंवर साहब, इतनी आसानी से जाने को नहीं आई मैं। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है इस औरत में जो मारी में नहीं घुस सकती। कुंवरानी साहब, आप भूल रही हो, ये थारा घर नहीं, मारा कोठा है। सुना आपने कुंवर साहब? कितनी अच्छी तरह से ये औरत अपनी औकात जानती है। पद्मा, भाई साहब, रणवीर, हमारे को मारी परवाह है कि इसकी। भाई साहब, इस वक्त हम सबको अपने घर की इज्जत की फिक्र होनी चाहिए। आप प्लीज घर चलिए। चलिए देव साहब, आपके भाई साहब को घर और कोठे के अंतर को समझने में समय लगेगा। जा तो रही हो कुंवरानी साहब, पर हमारी भी एक बात सुनती जाओ। ठुमरी के पास आने वाला अपना घर का पता भुला कर ही आवे, समझे? सुखराम सिंह जी, देखो तो थारे को मिलने कौन पधारे हैं। अरे बड़े ठाकुर साहब, आप भी अट्ठे? हम इनकी सहायता करने आए हैं। अरे को कोई परेशानी? नहीं जी, आप जैसे बड़े लोगों के फैसले से मने के परेशानी होने वाली है। बल्कि हमें तो खुशी हो रही है कि आपके दर्शन दोबारा हुए। सुखराम, पहले इनसे अपनी बातें खत्म कर लो, तब तक हम बाहर रुकते हैं। नहीं जी, हमारी बात तो शुरू होके खत्म भी हो गई। आप उनसे बात कर लो। चालू हूँ सुखराम जी, आपनो वादो पक्को। पक्को ठाकुर साहब। पधारो ठाकुर साहब, पधारो। ठाकुर साहब, आप स्वयं ही बात कर लीजिए सुखराम जी से। आप बड़े लोग किस तरह सहायता करना चाहो जी हमारी? हम थारी छोरी का रिश्ता करा के
अरे सारे दुखों का निवारण करने आए। आप लोग तो देवता समान प्रकट हुए हो ठाकुर साहब। थारी छोटी छोरी को बुलाओ तो जरा। चुकम। जोगण की माँ, जरा जोगण ने ले आ। थारी छोरी का रिश्ता लेकर आए हैं हमारे जजमान। ये तो हमारी छोरी का नसीब है पुरोहित जी। पर आप लोग किससे रिश्ता करा रहे हो हमारी छोरी का? हम थारे से कुछ छुपाना नहीं चाहते सुखराम। कुछ दिन पहले हमारे भतीजे रणवीर का रिश्ता हुआ था, लेकिन छोरी के घर वालों ने धोखा करके अपनी बदसूरत बेटी को उसके पल्ले बांध दिया, जिसे रणवीर ने अब हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। हम थारी छोरी का रणवीर से रिश्ता करा के इसे वो जगह देना चाहते हैं। क्या विचार है थारा? मान भी जाओ सुखराम, थारा और थारी छोरियों का उद्धार हो जाएगा। हमारे को थोड़ा सोचने दो ठाकुर साहब। ताई साहब, आपने क्या तकलीफ की? बाकी नौकर कहाँ है घर के? अरे तुम्हारा छोरा है, सगाना हुआ तो के? दीप का चहेता भाई है तू। अब जल्दी से चाय पी और तैयार हो जा। थारे ताया साहब और पापा लौट कर आते ही होंगे। लेकिन वो दोनों गए कहाँ हैं सुबह सुबह? थारी खुशियां खरीदने। हो सके है कि उनके आते ही थारे ब्याह की तैयारियां शुरू करनी पड़े। ये आप क्या कह रही हैं ताई साहब? हैरान होने की कोई जरूरत ना है। अरे वो दोनों थारे लिए एक सुंदर सी छोरी देखने गए। हो सके है कि 1-2 दिन में थारा उससे ब्याह कर दिया जाए।